मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने मुश्किल के बाद आज मेरी देवरानी मेरे घर में आ ही गई। अब तो मैं उसके साथ छोटी बहन के जैसा बर्ताव करूंगी और देवरानी जेठानी वाली बर्ताव नहीं करूंगी। आई है बेचारी, थकी हुई है, जाइए उसके लिए खाना परोस करके दे आती हूँ। सच में मेरी देवरानी बहुत ही अच्छी है। मैं हमेशा उसके साथ मिल करके ही रहूंगी, बहनों वाली उसके साथ व्यवहार मैं करूंगी। अरे हाँ हाँ बहन जी, मेरी छोटी बहू के मायके से ना पूरा भर भर कर सामान आया है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ा है उसके मायके वालों ने। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी छोटी बहू के यहाँ से इतना मेरा घर भर जाएगा सामान से। वाकई में दीदी, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं। छोटे बेटे का शादी आपने किए और इतना भर भर कर सामान मिला है आपको दहेज में। हाँ तो और क्या। वैसे दीदी मुझे याद है कि अपनी बड़ी बहू की शादी की थी, इतना भर कर सामान नहीं मिला था। अरे पुष्पा, खुशी के समय में किसका नाम ले रही है तू? वो तो है ही है कंगाल घर से, तो उसके मायके से क्या मिलेगा? और वैसे भी बड़ी बहू का पसंद मेरे पति ने किए थे, कैसी आएगी बहू? ये छोटा बेटा का शादी तो मैंने अपने पसंद से की हूँ। देख लो, मेरा घर तो उन्होंने सामान से भर ही दिया। और पता है पुष्पा, मेरी छोटी बहू इतनी सुंदर है ना कि मैं क्या बोलूं। सही बात है दीदी, आप तो भाग्य वाले हैं कि बहू भी सुंदर मिली और सामान से भी इतने भर दिए उसके मायके वालों ने। नहीं तो बहू अच्छी नहीं मिलती है, सामान भर भर कर मिलता है, और सामान नहीं मिलता है तो बहू अच्छी मिलती है। हर जगह तो यही होता है दीदी। लेकिन सच में आप बहुत किस्मत वाले हैं जो ऐसा आपका परिवार मिला है छोटा बेटा का। ठीक है पुष्पा, तुम बैठो, और भी मेहमान को देखना है और बहू से भी और रीति रिवाज करवानी है। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। सच्ची में सामान तो इनकी छोटी बहू को बहुत भर भर कर मिला है। सच्ची में कोमल, तुमने अच्छा किया, भारी भरकम लहंगा उतार दिया। वैसे भी कोमल बहुत गर्मी किए हुए है। तू ऐसा करो कोमल, तू आराम से बेड पर बैठ करके आराम करो, मैं बाहर जाता हूँ। अरे बेटा, बहू तो आराम करेगी ही, लेकिन उससे पहले कुछ रस्म करनी है। बहू चलो ना बाहर, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सबके पैर छू छू करके, और जो मायके से लेकर के आई है सगुन में दे देना तुम। हाँ माँ जी, जब मेरी विदाई हो रही थी ना तो मेरी माँ कुछ सगुन के नाम पर बहुत सारे गिफ्ट दी है। मैं वो गिफ्ट सबको पैर छू छू करके दे देती हूँ। माँ ने बोला था कि सबको पैर छुएगी ना तो ये गिफ्ट दे देना। अरे वाह बहू, सचमुच में तुम्हारी माँ बहुत ही संस्कारी है। अरे बेटा, बहू का सूटकेस खोलने में मदद कर दे, इसे खुलेगा नहीं। जी माँ, आप जाओ बाहर, मैं खोल देता हूँ। हाँ बहू जल्दी करना लेकिन। ठीक है माँ जी। अरे बड़ी बहू, आना, हम लोग को साथ है। तू उधर क्या काम कर रही है? हाँ मम्मी जी। अरे बहू बैठना हमारे साथ, अब तो तुम्हारी छोटी देवरानी आ ही गई है। अरे मम्मी जी, अभी अभी तो आई है वो। हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि अभी अभी आई है। अभी सबको पैर छूने आएगी ना, तो तू भी तो बड़ी जेठानी है ना उसकी, तो तुम्हारी भी तो पैर छुएगी ना बहू, तो तू हमारे साथ रहना। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, एक ही गिफ्ट लेकर के आई है? माँ जी, वो विनय जी लेकर के आ रहे हैं गिफ्ट। हाथ तो दो ही है ना, तो एक ही गिफ्ट ना आ सकता है माँ जी। मैं बोली हूँ उनको, आप अपने हाथ में गिफ्ट सारे ले लीजिएगा, मैं एक एक करके दे करके सबको पैर छू लूंगी। अरे वाह बहू, कितनी गुणी है मेरी बहू। जा बहू, सबके पैर छू छू कर ये गिफ्ट देती जा। जी माँ जी। माँ जी, ये गिफ्ट अपना पकड़िए। क्या बहू, मेरे से ही शुरुआत करेगी? हाँ माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। विनय जी, दूसरा गिफ्ट दीजिए। अरे बड़ी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? जाना किचन से लड्डू लेकर के आना, सब बैठे हुए मेहमान देना सबको। जी माँ जी, अभी लेकर आई। मामी जी, ये लीजिए आपका गिफ्ट। अच्छा हुआ कि मैं बड़ी बहू को यहाँ से भेज दी, नहीं तो इतने महंगे महंगे गिफ्ट उसे मिल जाते, और वो महंगे गिफ्ट का अधिकारी नहीं है। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। विनय जी, गिफ्ट दीजिए। वाकई में गिफ्ट तो लगता है कि भारी भरकम है। अरे बहू। माँ जी, मैं छोटी का इंतजार कर रही थी, अभी तक छोटी नहीं आई है। अरे क्या बहू छोटी का इंतजार कर रही है? खाना बनाने के लिए तैयारी करो ना। माँ जी, ये रसोई वाली रस्म तो छोटी के लिए है ना, आप मुझे बोल रही हैं आज खाना बनाने के लिए? छोटी का ना ये सब रस्म है माँ जी, ये खाना बनाना। अरे बड़ी बहू, तुम्हें तो पता है ना वो कितने बड़े घर से आई है, उसके आगे पीछे नौकर घूमते हैं। छोटी बहू आज से पहले कभी भी एक चम्मच भी नहीं इधर से उधर की होगी, और यहाँ तुम इतना सारा खाना बनाने की बात कर रही है, वो कैसे कर पाएगी? जैसे बोल रही हो वैसा ही करो, जल्दी जल्दी तैयारी करो खाना का, सब मेहमान बैठे हुए हैं। छोटी बहू इधर आना। हाँ माँ जी। बहू, बड़ी बहू खीर बना लेगी ना तो तुम सिर्फ चम्मच से हिला देना, और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। और हाँ छोटी बहू, तुम्हें किसी को खाना परोसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खीर में चम्मच चला देगी ना, वही हो गया तुम्हारा रसोई का पहला रस्म। तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है बहू। जी माँ जी। तो बहू, अभी बड़ी बहू खाना का तैयारी कर रही है, जा तू अपने रूम में भी आराम कर,
जब बड़ी बहू खीर बना लेगी ना तो तुम्हें आवाज दे देगी, तो आकर के चम्मच से चला देना खीर। जी माँ जी। बहू जरा जल्दी खाना बनाओ, सब मेहमान बैठे हुए हैं। हाँ हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, अभी छोटी नई नई है ना, उसे क्या पता होगा किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है। धीरे धीरे सीखेगी तो खुद ही काम करेगी। माँ जी गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। ये छोटी तो घर का काम करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही है। बहू हाँ माँ जी। आज शाम को छोटी बहू को लेने के लिए उसके माँ और पापा और साथ में उसके भैया भाभी बहन और जीजा सब आने वाले हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बहू। और हाँ बहू, खाना अच्छा से अच्छा बनना चाहिए, मेरी कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बहू। हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी। दीदी है ना, दीदी भी मेरी थोड़ी मदद कर देंगे, तो मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर लूंगी। भाभी मैं तो मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि महंगे महंगे तोहफे तो आपको मिले हैं, मुझे तो एक सोने की अंगूठी मिली है, और आप इस घर की बड़ी बहू हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। आप देख लीजिए, देखिए ना, आपके नेक में सोने का सेट आया था, इतना महंगा सेट जो आपके मायके वाले ने भी नहीं दिया होगा। हाँ बहू, मेरी बिटिया सही बोल रही है। अभी तो मेरी देवरानी को इस घर में आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, और अभी से ही माँ जी हैसियत में फर्क दिखाना शुरू कर दिए, और साथ में ये मेरी ननद भी। सोच क्या रही है बहू, जल्दी जल्दी जाकर के हाथ चला। जी माँ जी, जा रही हूँ करने। आज तो मैं दिन भर काम में लगी रही, खाने का टाइम तक नहीं मिला। अरे बहू, हाँ माँ जी। मेहमान सब खाना खा चुके हैं, जाओ ना छोटी बहू को तैयार कर दो मायके जाने के लिए, जब तक मैं मेहमान के पास बैठती हूँ। जी माँ जी, अभी जा रही हूँ। चलो छोटी, सब तैयारी तो हो गई है, सब तुम्हारे परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, जाओ अच्छे से जाना और मायके में अच्छे से टाइम बिता कर आना यहाँ। जी दीदी। चलो छोटी तो गई, अब थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ। दिन भर एक पैर पर खड़ी खड़ी मेरा तो शरीर में जान ही नहीं है। भाभी। हाँ दीदी, क्या हुआ? अरे भाभी, आपको दिखाई नहीं देता है, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और आप ही अपने रूम में आराम करने आई हैं। माँ ने बोला है कि पहले आप पूरा घर साफ कर लीजिए, और हाँ भाभी, एक कप चाय भी बना दीजिएगा। वो क्या है ना, मेहमानों के साथ बैठकर बातें करने में मेरा तो कमर की 12 ही बज गई है, थोड़ा चाय पीऊंगी तो फुर्ती आ जाएगा। दीदी अभी अभी तो काम करके आई हूँ, थोड़ा देर बाद मैं कर देती हूँ ना। जब सोने का सेट लिया है तो काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना भाभी। घर की बहू है तो काम कौन करेगा? मुझे पता है कि हर बार लोग हमेशा मुंह पर ताना मारते रहेंगे, सोने का सेट मिला, सोने का सेट मिला है, और मुझे पता है कि वो सोने का सेट छोटी के हाथ से आया है, मैं कैसे ले सकती हूँ? माँ जी तो आज न कल लेंगे ही, इससे अच्छा कि मैं माँ जी को ही दे देती हूँ। अरे बहू, ये सोने का सेट मुझे देने क्यों आई है? माँ जी, ये तो आज न कल मुझे आपको देना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी मेरे पास ये सोने का सेट है, हर जगह से ताना सुनने को मिल रहा है, तो इसीलिए मैं आपको ला करके दे दी, मुझे कोई ताना तो नहीं ना देंगे। हाँ बहू, जा जल्दी जल्दी काम कर ले, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं बहू। ठीक है माँ जी। क्या सोच रही थी कि मैं इसे सोने का सेट नहीं मांगती? अभी अभी तो सब मेहमान गए ही हैं, मैं तो सोच ही रही थी कि आज रात रात तक बहू से सोने का सेट ले लूंगी, और एक खुद ही आकर के देने आई तो और खुशी की बात है ना। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ ना, हम लोग को पगफेरे से जाकर छोटी बहू को लेकर के आना है। जी माँ जी, बना ही रही हूँ, ये लोग सब पगफेरे पर छोटी बहू को लेने जा रहे हैं, लेकिन माँ जी मुझे जरा सा भी नहीं बोले कि चल बहू तू भी चल साथ में। बहू, तुम्हारे घर जाकर के ना मुझे बहुत इज्जत मिली, मैं तो बहुत खुश हूँ बहू, मैं नहीं जान रही थी कि तुम्हारे यहाँ मेरी इतनी मान सम्मान होगी। बहू तू आराम कर, थक गई होगी ना, और मायके के बारे में इतना सोचना मत, मैं हूँ ना यहाँ, तुम्हारी माँ की जैसी हूँ, मुझे अपना माँ ही समझना। जी माँ जी। छोटी को वहाँ आए हुए 3 महीना हो गया, लेकिन एक भी काम छोटी से माँ जी करवाते नहीं है। मैं भी भला अकेले कितना काम करूँ, पहले तो जैसे तैसे कर लेती थी, अब ये घर में छोटी एक सदस्य और बढ़ गई है, तो इसका खाना क्या मैं नहीं बनाती हूँ, इसके कारण घर में काम नहीं बढ़े हैं। अरे माँ जी थोड़ा अपनी छोटी बहू को बोले देते काम करने के लिए, तो करने आती नहीं, उसको तो आराम ही आराम मिल रहा है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है काम करने के लिए। माँ जी को मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, इतना इतना परिवार को डेली खाना बनाना, सब घर का काम करना, अरे मैं भी तो थक जाती हूँ ना, ना माँ जी ना दीदी ना छोटी मेरी मदद करती है, अकेले सारा काम मैं ही करते रहती हूँ। ये टॉर्च तो बहुत काम की है पुराने जमाने की, लेकिन आज भी अच्छा लगता है इसे ऑन ऑफ कर करके। छोटी। हाँ दीदी।
छोटी किचन में बहुत काम है, चलो ना मेरे काम में कुछ हेल्प कर दो ना। बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? ये क्या बोल रही है छोटी बहू को? अभी तो इसकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है और तुम चाहती हो कि अभी से मैं इसे घर के कामों में झोंक दूं? माँ जी, मैं थोड़ी ना ज्यादा कुछ काम करने के लिए बोल रही थी, बस थोड़ा सा कुछ काम था, बहुत ज्यादा हो गए थे इसीलिए बोलने आई थी। अरे बस कर बहू, बस कर। चूल्हा चौका करवाना, झाड़ू पोछा करवाना, ये सब ये महारानी से हो नहीं रहा है। अभी से छोटी बहू की मेहंदी छुटी भी नहीं। अरे कुछ दिन तो इसे लाड़ प्यार कर लो ना। बाकी सारी उम्र इसे घर के काम ही तो करने हैं। मेरा तो किसी ने लाड़ प्यार किया ही नहीं। पहले रसोई के बाद मुझे रसोई में ही ऐसे धकेल दिया कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं होता था, सिवाय रसोई के बस चार दीवार देखकर मैंने अपने पूरे दिन बिताए हैं। अरे बहू, अभी तक चाय नहीं बनी है तुम्हारी? हाँ माँ जी, अभी लाई। अरे बहू, अपने ससुर जी के कमरे में चाय दी? हाँ माँ जी, मैं दे दी हूँ। माँ जी। हाँ बहू, बोलो ना। ये बेटे बोल रहे हैं कि मुझे शाम को तैयार रहने के लिए। क्यों बहू? वो बोल रहे हैं माँ जी कि आज शाम को हम लोग फिल्म देखने चलेंगे और बाहर से खाना वाना खा करके आएंगे। अरे तो जाना बहू, यही तो उम्र होती है मूवी देखने की, बाहर घूमने की। किसने रोका है तुझे? थैंक यू माँ जी। और बड़ी बहू मुंह क्या देख रही है? जा, तेरा कोई काम नहीं है? इतने सारे माँ का कॉल आया है, मैं तो काम करने के चक्कर में फोन ही नहीं उठाई। अभी कर लेती हूँ बात। अरे बहू, क्या बहू दिन भर फोन में लगी रहती है? तुम्हें पता भी है कि अभी अभी छोटी बहू बाहर से घूम करके आई है? अरे उसके लिए जा करके ठंडा ठंडा लस्सी बना करके दो ना। अब देर मत कर, मुंह मत देखते रह, जा जा करके जल्दी जल्दी बना। ये माँ जी कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती है। अरे अपने मायके में भी किसी से मैं बात नहीं कर पाती हूँ काम की वजह से। माँ जी इतना भी नहीं सोचती है कि जो बहू घर पर है वो भी तो पूरा दिन काम कर करके थक जाती होगी। अरे यार चलो ना, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग। बहू। हाँ माँ जी। पार्टी में जा रही है ना मेरे बेटा के साथ? हाँ माँ जी। बहू, ये क्या, तू साड़ी पहन करके पार्टी में जा रही है? तुम्हारे पास जींस शर्ट नहीं है? हाँ है ना माँ जी। अरे बहू, मैं अपनी बहू को ज्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। जा जा करके जींस और शर्ट पहन करके जा। ये नई नवीली में ये क्या साड़ी पहन करके इधर से उधर जा रही है? पर माँ जी, वो मेरे जींस और शर्ट में आयरन नहीं किए हुए हैं और लेट हो रहा है, वैसे भी आपका बेटा बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी बड़ी जेठानी है ना, तो जब तक मेकअप कर, जब तक तुम्हारे कपड़े में बड़ी बहू आयरन कर देगी। वाह माँ जी वाह, जब से मैं इस घर में आई थी तो मुझे साड़ी छोड़ करके एक नाइटी तक पहनने का ऑर्डर नहीं मिला, और आज माँ जी कह रही हैं कि हमारे घर में ज्यादा रोक टोक नहीं किया जाता। ये माँ जी कितनी झूठी है। और ये अपनी छोटी बहू का कपड़ा मेरे से बोल रहे हैं आयरन करने के लिए। देखो बड़ी बहू तो यहीं पर है। बड़ी बहू, जा छोटी बहू के कपड़े में आयरन कर दे। जा छोटी बहू, अपना कपड़ा दे दो बड़ी बहू को, वो कर देगी आयरन। जी माँ जी। अरे बहू जल्दी जल्दी खाना बनाना, तुम्हारे ससुर जी 8 बजे के अंदर में खाना खा लेते हैं। अभी लाई माँ जी, थोड़ा दो बर्तन है वो धो रही थी। ठीक है, बर्तन बाद में धो लेना, खाना परोस दो पहले। जी माँ जी। खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी बहू। अब मेरा तो पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने। जी पापा जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तू कहाँ जा रही है? माँ जी सारा काम मैंने कर दिया, मैं भी जा रही हूँ सोने। अरे क्या बहू इतना जल्दी जा रही है सोने? अभी मेरी छोटी बहू 2 घंटे बाद आ ही रही होगी, तो 2 घंटे तक बैठ जाना मेरे पास, जब तक वो आ नहीं जाती है तब तक। माँ जी थोड़ी ना छोटी बच्ची है जो उसके लिए मैं बैठी रहूंगी, देवर जी भी तो साथ में रहेंगे ना। अरे बहू क्या पता कि वो लोग बाहर से खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, अगर आ जाती है तो पूछ लेना उसे, या घर में दूध ही दे देना, फिर सोने चले जाना। इतना जल्दी भी क्या है तुझे? पर माँ जी इतना देर तक मैं जगी रहूंगी तो सुबह उठना भी तो रहता है ना जल्दी। अरे बहू तुझे सुबह उठने की आदत है तो उठ जाएगी, वो बेचारी देर से सोएगी और देर से ही उठेगी। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना अपनी देवरानी के लिए। बताओ बहू, उसके माँ और पापा इतना ध्यान रखते हैं, हर चीज भर भर कर भेजते हैं हमारे पास, तो हमें उनकी बेटी को ध्यान रखना पड़ेगा ना। तुम बैठो, अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बुढ़ापा में जग करके मैं क्या करूँगी। अब माँ जी का ड्रामा बहुत हो रहा है। क्या हुआ पूनम? उससे अकेले घर का काम नहीं होता, कभी कभी माँ जी ऐसे जहर बोल देती है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो एक मेंबर का और भी काम बढ़ गया है। माँ जी तो मेरी कुछ हेल्प नहीं करती है, सारा दिन छोटी बहू के पीछे घूमते रहती है। आप ही बताइए, मैं और छोटी मिल करके काम करेंगे तो घर का सारा काम जल्दी हो जाएगा ना, और हम एक दूसरे के साथ समय भी तो बिता सकते हैं ना। अरे पूनम कोई बात नहीं, अभी वो नई नई है, कुछ दिनों तक घूम लेने दो,
थोड़ी मस्ती कर लेने दो। अच्छा, जब मैं इस घर में नई नई आई थी, मेरे लिए तो ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैं भी नई नई आई हूँ। मेरा भी मन करता था घूमने फिरने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के कैंडल लाइट डिनर करने का अपने पति के साथ, पर मेरी अरमानों पर तो पानी फेर दिया गया। उस समय तो आपने मेरा साथ नहीं दिया था, बस मुझे तो रसोई और घर के कामों में व्यस्त कर दिया गया। इस चार दीवारों में मुझे कैद करके रख दिया गया। अरे पूनम, उस समय तू अकेली थी, काम करने वाला था नहीं कोई। पर अभी बात तो कुछ और है ना, अब तो तुम हो ना। पूनम, मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरी टिफिन तैयार कर दो जल्दी। ससुराल में एक पति ही होता है जिसे पत्नी अपना सुख दुख बांट सकती थी, लेकिन जब वही नहीं सुनने को तैयार है तो किसे मैं दुखड़ा बोलूं। हमेशा ये छोटी के मायके से कोई न कोई आ ही जाते हैं, उन लोग की सेवा में दिन रात मेरी यूं ही निकल जाता है। न माँ जी छोटी को कभी बोलते हैं काम करने के लिए, जब जब इसके मेहमान आते हैं तब तब माँ जी 10 तरह के खाना बनवाते हैं। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बड़ी बहू, नाश्ता करके ही भेजवाना है क्या छोटी बहू के मायके वाले को? जल्दी जल्दी हाथ चलाना, जल्दी जल्दी खाना बना, खाना खा करके वो लोग जाएंगे। पर माँ जी, छोटी को भी बोलते ना कुछ काम करने के लिए, अकेले में कितना काम करूं? आज भी 8-10 लोग आए हुए हैं उसके मायके से। अरे बहू, छोटी बहू को मैं कैसे बोल दूं? उसके मायके से इतने सारे लोग आए उससे मिलने और वही गायब रहेगी तो बताओ वो लोग को कैसा लगेगा? बात करने दो अपने मायके वाले से, तू जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे बड़ी बहू कहाँ गई है? अरे छोटी बहू के मायके से भाई और भाभी मिलने आए हैं, जाना जल्दी जल्दी उन लोग के लिए नाश्ता बनाना। जी माँ जी। जल्दी हाथ चला। अरे बहू, तुझे ये सब खुद सोचना चाहिए कि वो लोग आने वाले हैं तो पहले से ही कुछ आधा तैयारी करें, लेकिन तू तो तैयारी कुछ करती ही नहीं है। अब जा जल्दी जल्दी हाथ चला करके जल्दी जल्दी काम कर, इज्जत नहीं जानी चाहिए बहू। जी माँ जी। हाँ हाँ बहन जी, आइए ना। हाँ ठीक है, कल 10 बजे तक आ जाइएगा। अब भिख मंगो लोग आएंगे, मैं तो कल यहाँ 10 बजे रहूंगी ही नहीं। बेटा का शादी का निमंत्रण देने आ रही हूँ, आते रहिए, ये लोग लेकर के आने वाले नहीं है कुछ। बड़ी बहू कहाँ गई? देखो तुम्हारे माँ और पापा आए हैं। माँ और पापा मेरे से तो बताए नहीं थे। चलो अच्छी बात है, 1 साल हो गया था मेरे माँ और पापा से मिले हुए। माँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। अरे बेटा, तुमसे बहुत दिनों से मिली नहीं थी, इसलिए तो तुम्हारे पापा के साथ निमंत्रण देने आ गई कि मैं अपनी बिटिया को भी मिल लूंगी और निमंत्रण कार्ड भी दे दूंगी। किस चीज की निमंत्रण कार्ड माँ? अरे बेटा, तुम्हारा भाई का शादी तय हो गया है, उसी का निमंत्रण कार्ड तुम लोग को सबको देने आई थी। तब तो बहुत अच्छा हुआ माँ, अच्छी बात है, भाई का शादी होगा, मैं भाई की शादी में जाऊंगी। बहू, नाश्ता वास्ता लेकर के आना अपनी माँ और पापा के लिए। जी पापा जी, अभी लाई। जितना भी अगर जल्दी करूंगी ना, उसके बाद भी जल्दी काम नहीं होगा। ऐसा करती हूँ, छोटी को बुला लेती हूँ, वो भी मेरी कुछ मदद कर देगी, तो मैं अपने माँ और पापा के साथ बैठ करके 2 बातें कर लूंगी। छोटी का तो दरवाजा बंद है। छोटी, छोटी, दरवाजा खोलो ना छोटी, मेरे माँ और पापा आए हैं। दीदी, मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी है, तो मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपको कोई मदद करने के लिए। ये क्या, ये भी दरवाजा नहीं खोलेगी तो कैसे होगा? ऐसा करती हूँ, माँ जी के पास फोन करती हूँ। ये क्या, माँ जी तो बाजार निकल गए हैं और अपना मोबाइल यहीं छोड़ करके चले गए। उनका कमरा में से रिंगटोन का आवाज आ रहा है। मुझे अब समझ में आ रहा है ये सास बहू की चाल। अरे कहाँ चली गई थी भाग्यवान? बड़ी बहू के माँ और पापा आए थे। क्यों? क्यों क्या, वो शादी का न्योता दे करके गए हैं, उनका बेटा का शादी है ना। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ आराम करने। माँ जी। हाँ, क्या हुआ? आपको पता था ना माँ जी, मेरी माँ ने कल आपके पास फोन करके बोला था ना कि मैं कल आ रही हूँ बहन जी, और उसके बाद भी आप घर से बाहर चली गई और साथ में अपना फोन भी नहीं लेकर के गई। जब छोटी को बुलाई तो अपने कमरे से ही कह दी कि मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है और मैं बाहर आकर के कोई काम नहीं कर सकती हूँ। 1 साल के बाद माँ जी मेरे मायके वाले घर आए थे और उनके पास मुझे 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं था। क्यों, तुम्हारे ससुर जी तो घर पर थे ना, क्या ये सही नहीं था? या पूरा खानदान उनकी सेवा में हाजिर हो जाता? वो कोई राजा महाराजा तो थे नहीं, और कौन सा बहुत सारी मिठाइयाँ का डब्बा लेकर के आए। तुम्हारे माँ पापा तो ये भी नहीं सोचते हैं कि बेटी के घर जा रहे हैं और आधा किलो मिठाई लेकर के जा रहे हैं, इससे उनकी नाक नहीं कटती है। और क्या छोटी बहू ने गलत कर दिया? मेहंदी लगाई थी तो नहीं आई बाहर। अब ज्यादा मुंह मत लगा, जा यहाँ से, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। हर बातों में तो मुझे ही आप चुप करा देते हैं। अब ये बताइए, मेरे माँ और पापा आए थे, माँ जी क्यों यहाँ से निकल गए? छोटी के मायके से इन 1 सालों में ना जाने कितने परिवार, कितने मेहमान आए,
मैं क्या करूं पूनम, माँ है, क्या बोलूं मैं। तो ठीक है, अगर मैं छोटी के साथ भी कुछ गलत करूँ ना, तो मुझे भी इस घर में बोलने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं भी सही समय का इंतजार कर रही हूँ। बहुत हो गया इन लोग को आओ भगत। क्या माँ, क्या बोल रही है? अरे हाँ बेटा, कल हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने। ठीक है माँ, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आ माँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चलो माँ जी से बोल देती हूँ, ताकि मेरी माँ और पापा जो आ रहे हैं उनकी आओ भगत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। कल छोटी के माँ और पापा हम लोग से मिलने आ रहे हैं, तो तुम रसोई अच्छे से संभाल लेना। और हाँ बहू, खाने में क्या क्या बनाना है जो तुम्हें पता है ना, आज ही दाल फूलने के लिए डाल देना। कल दही बड़े हो जाएंगे और पूरी सब्जी और मिठाइयाँ हो जाएगी, ये सब बना लेना अच्छे से। तुम्हें तो पता है बहू, कल वो लोग आ जाएंगे, मैं या तुम्हारी देवरानी कुछ तो मदद नहीं करेंगे, तो ये सब काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा बहू। और वैसे भी तू जानती है ना कि मैं किचन में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाती हूँ, इसीलिए बहू तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। देख लेना बहू, कहीं कोई कमी ना हो। वो लोग सामान भी भर भर कर लाते हैं, खाली हाथ तो आते नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, ध्यान रखना बहू। बहू। हाँ माँ जी। तैयारी कर ली है ना सब? माँ जी पहले चाय नाश्ता तो कर लीजिए, उसके माँ और पापा तो शाम तक आएंगे ना, अभी तो आ नहीं रहे हैं। हाँ हाँ बहू, उसके माँ और पापा के आने में मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी काम है ना जल्दी करके निपटा लूँ। मेरे माँ और पापा तो शाम तक आएंगे ना, अभी मैं किचन में जाकर देख आती हूँ। तैयारी तो हो रहा है ना, ये दीदी तैयारी तो कर रही है ना। माँ जी। क्या हुआ बहू? रसोई में तो कोई तैयारी नहीं है माँ जी। क्या दीदी? हाँ क्या हुआ? अभी तक आप रसोई में कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार नहीं किए हैं, खाना भी नहीं बना है। आपको पता है ना दीदी कि शाम तक मेरी माँ और पापा आने वाले हैं, यहाँ तक कि मेरे भैया भाभी सब आने वाले हैं। बताइए दीदी, इतना गर्मी है कि फ्रिज में एक बोतल ठंडा पानी भी नहीं रखा हुआ पीने के लिए। अरे हाँ हाँ बहू, तैयारी कर लेती ना। अभी खाना तैयार है, आप लोग सब खा लीजिए ना, उनके आने में अभी बहुत समय है, खा पी करके आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ गई बहू? देखो तुम्हारे माँ और पापा आ गए हैं। मेरे माँ और पापा आ गए। अरे दीदी, मैं आपके लिए बहुत सुंदर साड़ियाँ लाई हूँ। भाभी मुझे तो पता है कि आप मेरे लिए जब भी लाएंगे ना तो सुंदर ही साड़ी लाएंगे, आपकी पसंद तो शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगा है भाभी। दीदी आपके ससुराल में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, बिल्कुल सब अच्छे हैं। बहन जी, भाई जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अभी अभी बाहर ही निकले हैं, आप ही लोग का वेट कर रहे थे, अब आ ही रहे होंगे। वैसे बहन जी, आपके लिए मैं 2 साड़ियाँ लाई हूँ, पसंद तो आई ना बहन जी आपको? हाँ बहन जी, आपके तो दिए हुए सारे गिफ्ट हमें बहुत पसंद आते हैं, और आप इधर उधर से थोड़ी ना साड़ी लाते हैं, ब्रांडेड साड़ी लाते हैं आप। लेकिन बहुत देर हो गया, ये बड़ी बहू कहाँ गई है? अभी तक चाय पानी कुछ लेकर नहीं आई है। छोटी बहू, तुमसे मुझे कुछ काम है, चलो ना थोड़ा किचन में। जी माँ जी। बहन जी बस मैं थोड़ी देर में आई। हाँ जरूर जरूर बहन जी। दीदी। बहू, बड़ी बहू कहीं दिखी? नहीं माँ जी, उनका बेडरूम में, छत पर, बालकनी में, हर जगह में ढूंढ ली, कहीं नहीं है। दीदी कहाँ गए हैं? नहीं है तो कहाँ जा सकती है बहू? पता नहीं माँ जी। किचन में कुछ बना हुआ भी नहीं है, क्या करे बहू? 1 मिनट माँ जी, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक तो होगा, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर के जा रही हूँ, जब तक देखिए माँ जी क्या करना है। वैसे बहन जी, आपकी बड़ी बहू कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है? अरे बहन जी, वो ना किसी जरूरी काम से बाहर गई है, उसे आने में देरी हो जाएगी, वरना आप लोग तो उसे जानते ही हैं बहन जी, वो अपनी छोटी देवरानी को अपनी छोटी बहन मानती है, और आप लोग को तो अपने मायके जैसा ही समझती है। हाँ हाँ बहन जी, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। आज तक जब भी हम लोग यहाँ आए हैं तो मेरी बेटी से ज्यादा पूनम ही हमें अपना समझी है। वैसे भी बहन जी, आज ना उसकी मुझे कमी खल रही है, जैसे पूनम के बगैर ये घर खाली खाली सा लग रहा है। ये तो बात सही बोल रहे हैं बहन जी, आप लोग शरबत पीजिए ना, मैं आ रही हूँ नाश्ता का इंतजाम करके। हाँ ठीक है बहन जी। ये बड़ी बहू तो मेरी इज्जत ही आज ले ली, पता नहीं ये महारानी कहाँ गई है, कैसे कैसे करके तो नाश्ता मैं बनाई हूँ। माँ जी, मेरी माँ जा रही है, आपको बुला रही है, चलिए ना। ठीक है बहू, तो चलो मैं आ रही हूँ। अरे बेटा, अपनी सास को नहीं बुलाई? बहन जी आ ही रही हूँ। ठीक है बहन जी, काफी देर हो गया हम लोग को यहाँ आए हुए, अब हम लोग चलते हैं, इजाजत दीजिए। बेटा मैं तुमसे एक बात बोलती हूँ, तुम्हारी जेठानी ना बहुत ही प्यारी है और बहुत केयरिंग है, उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन ही समझना बेटा। देख बेटा, कभी भी अपनी जेठानी का सीधेपन का फायदा मत उठाना बेटा। जी माँ। ठीक है समधन जी, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग को इजाजत दीजिए। अरे बेटा तुम देखो, तुम्हारा ये भी नाम ले रहे थे हम लोग। नमस्ते पापा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते दीदी।
बेटा अच्छा हुआ कि हम लोग को जाते जाते समय तुमसे मुलाकात हो गया, नहीं तो मन में थोड़ा लगा ही रहता कि मैं पूनम बिटिया से मिला नहीं। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी ही बात कर रही थी मैं। तुमसे मिल करके बेटा मेरा तो मन ही खुश हो जाता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना बेटा तुम। अंकल जी, आंटी जी, अब आए हैं तो थोड़ा रुक करके जाइए ना, अभी अभी तो मैं आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, बहुत देर हो गई, अगली बार आऊंगी ना तो अच्छे से बात करूंगी। अब मुझे इजाजत दो बेटा जाने का। ठीक है आंटी जी। कहाँ जा रही है तुम? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कहाँ से आ रही है। तुम्हें पता है ना छोटी बहू के मायके से उसके माँ और पापा और उसके भाई और भाभी आने वाले थे, और ये जानते हुए भी तुम घर से बाहर निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी को घर में बताए जाने की? मैं पापा जी को बता कर गई थी, जो इस घर की मुखिया है। क्या ये काफी नहीं था माँ जी? कहीं जाने से पहले पूरे खानदान से बात करना जरूरी था क्या? और मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, अपना फोन भी अपने साथ लेकर गई थी। अगर मेरी जरूरत थी तो आप फोन कर लेते। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम तुम्हें काम के लिए आवाज देकर के बुलाते रहेंगे। अच्छी तरह से पता था तुम्हें, फिर भी उस वक्त पर तुम चली गई घर से बाहर। दीदी आपको पता था ना कि रसोई आपके जिम्मे है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती हैं दीदी? छोटी, नाश्ता मैंने बना दिया था, लंच भी तैयार कर दिया था। अब क्या चारपाई डालकर रसोई में पड़ी रहूं? कब कोई ऑर्डर देगा और मैं जल्दी उठ करके ऑर्डर पूरी करूंगी। और वैसे भी रसोई की जिम्मेदारी घर की बहू की जिम्मेदारी होती है, और तुम भी तो इस घर की बहू ही हो ना। मैं एक ही बहू नहीं हूँ काम करने के लिए। बहू तुम अपनी तुलना छोटी बहू के साथ कैसे कर सकती हो? क्यों माँ जी, क्यों नहीं कर सकती? अरे तुम अपने आप को देखो, अपनी हैसियत को देखो और छोटी बहू की हैसियत को देखो। तुम्हारे मायके से आता क्या है, और छोटी बहू के घर से सबके लिए भर भर कर उपहार आते हैं, और उसका आदर और उनका आदर सत्कार करना तुम्हारा फर्ज है। वाह माँ जी, उपहारों की बात तो आप रहने ही दीजिए। अभी तक मैंने जो देखा ही नहीं है कि छोटी के मायके से क्या आया है क्या नहीं आया है, और जो आप सोने के सेट की बात कर रही है वो तो मैं आपको उसी समय ही पकड़ा दिया था। और जो भी उपहार आते हैं ना, वो सब आपकी अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी वो उपहार तो अपनी बेटी को देंगी। मुझे इन चीजों को रौब मत दिखाइए माँ जी। दहेज आपने लिया है तो लाल लगाइए आप। भाभी, आपको मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल रखना चाहिए था ना। अच्छा, तो ससुराल वाले आप भी हैं? देवर जी, आपके भाई बिना ससुराल के हैं। याद कीजिए, जब मेरे माँ और पापा आए थे तो आप घर पर ही थे ना, अपनी पत्नी के हाथ में पार्लर वाली से मेहंदी लगवा रहे थे। तब तो आपको अपने भाई के ससुराल वालों की इज्जत का ख्याल नहीं आया। ये क्या हो रहा पूनम? तुम बड़ी हो तो थोड़ा सा बड़कपन दिखाओ ना। माँ ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था ना। अच्छा, अब आप भी मुझे बोल रहे हैं? उस दिन अगर पापा जी घर पर नहीं होते तो मेरे माँ और पापा अकेले ही बैठे होते ना। उस दिन मेरे माँ पापा का अपमान हुआ था, उस दिन तो आपने कुछ भी नहीं बोले। तो आप आज भी चुप रहिए। आज के बाद आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए। जो मेरे साथ जैसा करेगा उसके साथ मैं भी वैसा ही व्यवहार करूंगी। मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। मैं भी बड़ी कितनी हूँ? मेरी शादी के अगर 2 साल हो गए हैं तो ये छोटी को भी इस घर में आए हुए 1 साल हो गया ना, तो ये अभी भी नहीं है। और मेरे लिए जिम्मेदारियाँ, इसके लिए लाड़, और जो ये दहेज लेकर आई है तो आप लोग के लिए लाई होगी। इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं आप सबके लिए काम करूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उतना दहेज नहीं दिया था जितना आपको चाहिए था। और एक बात, मेरी हैसियत किसी से कम नहीं है। मेरी हैसियत वही है जो इस घर की बहू की होनी चाहिए। बेटियां तो हम अलग अलग घर की है ना, लेकिन बहुएं तो हम एक ही घर के हैं, और हैसियत भी हमारी एक सी है। बहुत खुश थी मैं जब छोटी इस घर की देवरानी बन करके आई थी। मैंने सोच लिया था मैं छोटी के साथ बहनों वाला रिश्ता रखूंगी, और मैं इसे छोटी बहन समझती रही। इसने तो मुझे इस घर की काम वाली समझ लिया था। सोचा था मैंने कि इसके मायके वाले निश्चित होंगे कि हमारी बेटी को जेठानी नहीं बड़ी बहन मिली है, लेकिन आज से मैं जेठानी बन के ही रहूंगी। और हाँ, हर समय रसोई में घुसकर नहीं बैठी रहूंगी, अपने लिए भी समय निकालूंगी और सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाऊंगी। जो जैसा करेंगे वैसा ही मैं भी करूंगी। बस करो बड़ी बहू, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम चुप भी नहीं हो रही हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहू को बराबरी कैसे करती हो। माँ, छोटी बहू तो आपकी सही, लेकिन बड़ी बहू किसकी है? क्या पूनम आपकी बहू नहीं है? या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? वाह बेटा वाह, अब तो इसकी तरफदारी करने लगा है। बस करो माँ, हर बार मैं पूनम को ही समझाता रहा कि तुम बड़ी हो और उसे अपनी छोटी बहन समझो, पर आप सब पूनम को नौकरानी समझ बैठी।
अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी इसे ब्याह करके इस घर में लाया था। बेटा अरे बस करो भाग्यवान, तुम्हें तो दोनों बहुओं को एक समान देखना चाहिए। छोटी बहू के मायके वाले ने तो इन दोनों को रिश्तों को पहचान लिया था, तभी तो अपनी बेटी को कुछ समझा कर गए थे। तुम भी कुछ समझो, कहीं घर के दो टुकड़े न करवा दो। दीदी प्लीज मेरे से अब देवरानी जेठानी वाला रिश्ता मत रखिएगा। आज मेरी माँ और पापा ने यही समझाया था कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझूं। आपने मुझे हमेशा छोटी बहन माना, पर मैं आपका सम्मान नहीं कर पाई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं आज के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन पहले जैसा बनने में थोड़ा समय लगेगा। बड़ी बहू सही बोल रही है। आज तक पूनम के साथ किसी का भी व्यवहार सही नहीं था। सब अपनी छोटी बहू को पलकों पर बिठाया। बड़ी बहू भी तो इस घर की बहू है। बड़ी बहू ने तो सबको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, अपनी ननद को भी ख्याल रखा। मेरी बेटी भी कम नहीं थी, अपनी माँ के नक्शों कदम पर उतर गई। जैसे इसकी माँ करती थी वैसी मेरी बेटी भी करती थी। और मैंने हर बार नोटिस किया है कि जब से छोटी बहू इस घर में आई है तब से बड़ी बहू और छोटी बहू में भेदभाव करने लगे हैं। क्योंकि छोटी बहू पैसे वाले घर से आई है ना, इसके घर से तो भर भर के सामान आता है। पर पूनम बहू साक्षात लक्ष्मी है। मैं देख रहा हूँ कि सब बड़ी बहू छोटी बहू में भेदभाव करते हैं। ये ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ, आइंदा मुझे शिकायत का मौका न मिले। उम्मीद करता हूँ मैं आज के बाद घर में एकता बनाए रखे, नहीं तो पूनम बहू दोबारा मौका नहीं देगी। वो मैं सब्जी काट दी हूँ, नाश्ता की तैयारी कर ले और चाय बना ली है तो सबको जाकर के चाय दे दो। जी माँ जी। ये क्या, सास बहू दोनों मिलकर किचन संभाल रहे हैं। सॉरी दीदी। दीदी चाय पी लीजिए, आपकी बहन ने चाय बनाई है। हो सके तो मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने शुरू से ही गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी।